जैन क्लास। तो मैंने जैसे आप लोग से वादा किया था कि मैं आप लोग को क्लास 12 जैक बोर्ड वाले के लिए पूरा का पूरा तैयारी कराऊंगा, तो उसी का पहला क्लास लेके आया हूँ। टॉपिक है इज एम आर। जो बच्चे इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां जाके आप क्लास को देख लेंगे। तो वक्त नहीं गवाते हुए आज हम लोग शुरू करते हैं एकदम बेसिक से इज एम आर का। जो बच्चे कभी नहीं भी पढ़े हैं उनके लिए भी ये क्लास है। तो क्लास शुरू करने से पहले चार लाइन सुनिएगा। वक्त के हर सवाल का जवाब देंगे, मुश्किल हालात में खुद को संभाल लेंगे। वक्त के हर सवाल का जवाब देंगे, मुश्किल हालात में खुद को संभाल लेंगे। यार पापा बस आप सब रखना, यार पापा बस आप सब रखना, आपकी हर संघर्ष को कामयाब बना देंगे। इसी के साथ क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि हम बताए थे कि जो टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं उसका नाम है टेंस विदाउट, टेंस विदाउट मैन वर्ब। टेंस विदाउट मैन वर्ब जो हमारा टॉपिक का नाम था। तो देखिएगा, टेंस विदाउट मैन वर्ब, टेंस विदाउट मैन वर्ब का मतलब क्या हुआ सर? उसी प्रकार जिस तरह अगर लिखा है बिना चीनी का चाय, बिना चीनी का चाय यानी जिस चाय में चीनी उपलब्ध नहीं है। उसी प्रकार जिस सेंटेंस में मैन वर्ब यानी मैन वर्ब मुख्य क्रिया का हिंदी क्या हुआ? मुख्य क्रिया। मैन वर्ब का हिंदी क्या हो गया? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया के बिना, मुख्य क्रिया के बिना काल, मुख्य क्रिया के बिना काल, यानी ऐसा सेंटेंस जहां मैन वर्ब उपस्थित नहीं होगा, जहां मैन वर्ब उपस्थित नहीं होगा उसे क्या कहते हैं? टेंस विदाउट मैन वर्ब। टेंस विदाउट मैन वर्ब। तो हमारे जो टॉपिक का नाम है मुख्य क्रिया के बिना काल, मुख्य क्रिया के बिना काल। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं टेंस कितने प्रकार का होता है। टेंस मुख्य रूप से, टेंस मुख्य रूप से आप लोग सबको पता है वो तीन प्रकार का होता है। वो होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और लास्ट जो है वो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी जब हम लोग वर्तमान समय का बात करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। यानी जो समय वर्तमान में चल रहा है उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। यानी हिंदी में कहेंगे वर्तमान काल। हिंदी में क्या कहेंगे? वर्तमान काल। वर्तमान काल। फिर पास्ट टेंस, जो बीत गया है उसको क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। बोलता है कि यदि भूत आया है, यानी भूत कोई भूत यानी क्या? व्यक्ति नहीं, जबकि जो मर गया जो आने वाला नहीं है उसको कहते हैं भूतकाल। क्या कहते हैं? भूतकाल, जो बीत गया है। और फिर फ्यूचर टेंस बोलता है भविष्य का चिंता करो, यानी फ्यूचर टेंस का हिंदी हो जाएगा भविष्य काल। कौन सा काल? भविष्य काल। तो फ्यूचर टेंस का हिंदी हो गया भविष्य काल। अब देखिएगा, प्रेजेंट टेंस को बताने के लिए हिंदी में जब किसी वाक्य अंत में हैं, हो, हूं नजर आए, हूं नजर आए, तो समझ जाइएगा कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। और वहीं अगर यदि था, थे, थी, था, थे, थी नजर आए तो समझ जाइए ये पास्ट बता रहा है। यानी मूल रूप से जो पहचान है हिंदी का था, थे, थी किसका? पास्ट का। और वहीं गा, गेगी, गा, गे, ये गा गेगी जो है वो फ्यूचर टेंस का पहचान है। किसका पहचान है? फ्यूचर टेंस का। तो इंग्लिश में जो हम लोग जानेंगे इज एम आर, इज इज एम आर, इज एम आर जो है वो किसका पहचान है? प्रेजेंट टेंस का। इज एम आर जो है वो प्रेजेंट टेंस का पहचान है। वहीं था, थे, थी का इंग्लिश हो जाएगा वाज वेयर। क्या हो जाएगा? वाज वेयर। था, थे, थी का इंग्लिश क्या हो जाएगा? वाज वेयर। और फिर वहीं शैल विल, शैल विल जो हो जाएगा वो फ्यूचर का पहचान हो जाएगा। यानी गागी का इंग्लिश क्या हो गया? फ्यूचर का शैल विल। यानी देखिएगा टेंस विदाउट मैन वर्ब चैप्टर का नाम है। और फिर इसका हिंदी क्या होगा? मुख्य क्रिया के बिना काल। यानी ऐसा सेंटेंस जहां मैन वर्ब उपस्थित नहीं है, जैसे लिखना, पढ़ना, जाना, खाना, गाना, ये सारा मैन वर्ब है। ये सारा क्या? मैन वर्ब।
तो इसमें मेन वर्ब उपस्थित नहीं रहेगा। तो फिर हम बताए कि टेंस का वर्गीकरण किया। टेंस कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जो वर्तमान में चल रहा है उसको प्रेजेंट टेंस, जो बीत चुका है उसको पास्ट टेंस, जो आने वाला है उसको भविष्य क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस। तो है, हो, हूँ प्रेजेंट टेंस का पहचान, था, थे, थी पास्ट टेंस का पहचान, और गा, गे, फ्यूचर टेंस का पहचान। तो इसको आप लोग लिखिएगा। हम आपने को पहले ही बोले थे, बाबू कॉपी कलम ले। तो हो गया होगा। तो इसके आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं इसके। देखिए, भार्व। भार्व मतलब होता है क्रिया। भार्व मतलब क्या होता है? क्रिया। यानी हमारा जो भार्व है वो जो है बाबू 2 प्रकार का है। भार्व कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक है मैन वर्ब, एक है मैन वर्ब, जिसको कहते हैं मुख्य क्रिया। जिसको क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया। और वहीं वहीं दूसरा जो है वो है एक्जुअलरी। AUXILIARY। एक्जुअलरी वर्ब। एक्जुअलरी वर्ब, या इसका दूसरा नाम भी है हेल्पिंग वर्ब। दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम भी है वो है हेल्पिंग वर्ब। दूसरा नाम भी है वो है हेल्पिंग वर्ब। यानी दोनों का हेल्प मतलब होता है सहायता करना। जो सहायता करता है उसको कहते हैं सहायक क्रिया। उसको क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। एग्युलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का हिंदी हो गया क्या? सहायक क्रिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप लोग सामान्यतः गाड़ी देखे होंगे, ट्रक वगैरह देखे होंगे, उसमें 2 व्यक्ति होता है। ट्रक में एक होता है ड्राइवर, एक होता है खलासी। ड्राइवर का मुख्य काम क्या होता है? गाड़ी को चलाना। लेकिन गाड़ी चलाने में सहायता जो करता है वो कौन करता है? खलासी। गाड़ी चलाने, ट्रक को चलाने में सहायता करता है वो कौन करता है? खलासी। और जो मुख्य काम जो करता है वो कौन करता है? ड्राइवर। तो उसी प्रकार सेंटेंस में जो काम को बताता है यानी मेन वर्ब बताता है उसको क्या कहते हैं? ड्राइवर। इसको जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखें, गो, इट, कम, ये सब क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। यानी जिस वर्ड के अंत में ना आ रहा है वो मैन वर्ब। देखिए, सेंटेंस में कौन सा कार्य हुआ वो दिखाने के लिए कौन आता? मैन वर्ब। सेंटेंस में कौन सा काम हुआ वो दिखाने के लिए क्या आता? मैन वर्ब। उसी प्रकार ड्राइवर ही बताता है गाड़ी कितना चला, कहाँ चला, और चलाता है यानी काम, चलाने का काम कौन करता है? ड्राइवर। तो यानी कहने का अर्थ है सेंटेंस में यानी मैन वर्ब क्या हो गया? ड्राइवर। और वहीं गाड़ी किधर जाएगी? बाएं काटना है। जब गाड़ी बैकअप करता है क्या करता है? बाएं काटना है, दाहिने काटना, ये कौन बताता है? खलासी। यानी ये जो है खलासी हो गया। यानी इसका हम लोग क्या नाम रख दिए? खलासी। यानी हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? खलासी। क्या? खलासी हो गया। हेल्पिंग वर्ब या अगले वर्ब को क्या रख दिए? खलासी। और मेन वर्ब को क्या रख दिए? ड्राइवर। यानी मुख्य रूप से वर्ब 2 प्रकार का वो होता है। क्या? मेन वर्ब जो कि सेंटेंस में कार्य को दिखाता है कि कौन सा काम हुआ और कौन सा काम नहीं हुआ। वहीं ऑक्सिलरी वर्ब क्या करता है? सेंटेंस को बनाने में सहायता करता है, यानी वाक्य को पूरा करने में सहायता करता है। तो एग्जाम्पल जैसे, एग्जाम्पल हो जाएगा इज, एम, आर। एग्जाम्पल क्या हो गया? इज, एम, आर। अब इज, एम, आर में, इज, एम, आर, अब समझिए इज, एम, आर में इज और एम जो है ना वो जो है सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर मतलब जो संख्या में एक। इज, एम जो है वो कैसा वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। कैसा वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। वहीं आर जो है, आर जो है, आर जो है वो है प्लूरल वर्ब।
आर कैसा वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। आर कैसा वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। यानी इज एम आर में इज एम सिंगुलर वर्ब है, आर प्लूरल वर्ब है। यानी जो संख्या में एक होता है उसको सिंगुलर कहते हैं, जो संख्या में एक से अधिक होता है उसको प्लूरल कहते हैं। ये क्यों बताए थोड़ा देर के बाद बताएंगे आप लोग को, तो थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग बताए थे कि जो कि टेंस विदाउट मैन वर्ब में पढ़ेंगे पहले, वो क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट टेंस। यानी प्रेजेंट टेंस को बताने के लिए क्या आएगा? इज एम आर। क्या आएगा? इज एम आर आएगा। इज एम आर आएगा। तो सबसे पहले इसी का प्रयोग कर लेते हैं। तो फिर तो फिर ये वाला भी उतार लें आप लोग फटाक से, ये वाला पार्ट उतार लें। तो ये वाला पार्ट फटाक से उतार लें। वर्ब दो प्रकार का, मैन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। इसको क्या कहते हैं? एक्जुअलरी। इसको कहते हैं एक्जुअलरी। एक्जुअलरी वर्ब। तो उतर गया होगा आप लोग से। नहीं उतरा तो स्पीड से हाथ चलाएंगे। समझ गए? स्पीड से हाथ चलाना तभी काम होने वाला है। स्पीड से हाथ चलाएंगे। तो फिर लिख लिए होंगे आप लोग। तो आगे बढ़ जाएं। अब समझिए इसके आगे। इसके आगे समझिए पर्सन। पर्सन। पर्सन मतलब होता है पुरुष। पर्सन मतलब क्या हो जाता है? पुरुष। तो हम लोग जानेंगे पर्सन, जिसको बिना जाने हम लोग इंग्लिश ग्रामर का कुछ भी नहीं, या इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश ग्रामर नहीं जानते। यानी आप समझ ही नहीं सकते। यानी इंग्लिश ग्रामर का रीढ़ का हड्डी जो है वो क्या है? पर्सन है। तो समझिए पर्सन। सबसे पहले आई। सबसे पहले आई। आई मतलब मैं। आई मतलब मैं। वी। वी मतलब हम लोग। हम लोग। हम सब। वी मतलब हम लोग हम सब। वी मतलब हम लोग हम सब। फिर फिर यू। यू मतलब तुम आप। यू मतलब तुम आप। वहीं फिर यू मतलब तुम लोग आप लोग। तुम लोग आप लोग। फिर ही। ही मतलब वह पुल्लिंग के लिए। यानी कोई अगर भी पुल्लिंग वस्तु आता है, यानी क्या, जो जानवर या व्यक्ति, तो उसके लिए क्या? ही। फिर वह सी मतलब वह कोई महिला, स्त्रीलिंग के लिए क्या लगाएंगे? वह। और वहीं इट। इट मतलब यह किसी निर्जीव वस्तु के लिए। किसके लिए? किसी निर्जीव वस्तु के लिए। और फिर नेम। नेम मतलब नाम। नेम मतलब नाम। और वहीं ये सब का प्लूरल जो हो जाएगा वो होगा दे। टी एच ई वाई दे। दे मतलब वे लोग।
वे सब, वे लोग वे सब। अब आप लोग हमको एक बात देख के बताइए कि बाबू लोग, ये बात देख के बताइए कि कि अगर यदि हम इधर देखें, मैं तो कितना आदमी, एक आदमी। आप तो कितना आदमी, एक आदमी। तुम तो कितना आदमी, एक आदमी। वहीं वह एक आदमी, वह स्त्रीलिंग के लिए एक आदमी। इट यह एक वस्तु। और नाम यदि राम, सीता, दिल्ली, पटना, आगरा सबका है तो कितना, एक एक करके हो रहा। कितना करके हो रहा, एक एक करके। तो यानी इधर जो संख्या में जो है, गिनती में अगर देखें तो कितना होगा, एक होगा। तो एक होगा, तो एक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंगल। और सिंगल को इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, यानी हिंदी में इसको कहते हैं एक वचन। वचन मतलब संख्या। जो संख्या में एक है तो क्या कहेंगे, सिंगुलर नंबर। जो संख्या में एक है उसको क्या कहेंगे, सिंगुलर नंबर। वहीं अगर दिखाएं हम लोग, हम सब, यानी लोग या सब जब भी आ जाए तो संख्या में एक से अधिक। तुम लोग, आप लोग, संख्या में एक से अधिक। वे लोग वे सब, यानी संख्या में एक से अधिक। यानी इधर वाला जो है वो संख्या में एक से अधिक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, प्लूरल नंबर। क्या पड़ा, प्लूरल नंबर। यानी हिंदी में कह दिए बहु। बहुत का शॉर्ट फॉर्म हुआ बहु। और संख्या वचन, बहुवचन जो संख्या में एक से अधिक है उसको क्या कर दिए, प्लूरल नंबर। उसको कर दिए प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर। फिर वहीं, अब देखिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब हम लोग बताए थे, देखिए तो यहाँ पे कि बाबू मेरे, इज एम आर किसको बताने के लिए आता है, प्रेजेंट को बताने के लिए आता है। तो ये सब जो है ना, इसके साथ कहाँ इज लगेगा, कहाँ एम लगेगा, ये बताने के लिए हम लोग, ये बताने के लिए ही इसको हम लोग बनाए हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि इज एम आर में किसके साथ इज, किसके साथ एम लगेगा। यानी हम लोग यहाँ जो पढ़ेंगे, इज एम आर का प्रयोग करेंगे। इज एम आर का प्रयोग करने वाले हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ हम लोग किसका प्रयोग करने वाले हैं, इज एम आर का, इज एम आर का। अब समझिए, थोड़ा सा हम लोग पीछे आते हैं। अभी हम आप लोग को थोड़ा देर बताए कि इज एम आर में इज एम सिंगुलर वर्ब है, आर प्लूरल वर्ब है। आप लोग हमेशा से देखते होंगे कि दोस्ती हमेशा बराबरी में होता है। दोस्ती हमेशा ऐसा हुआ है कि वो गाय चराने वाला का दोस्ती आईएएस ऑफिसर से है। ऐसा कभी देखे हैं कि एक मंत्री जी का बेटी की शादी एक भैंस चलाने वाले के साथ हो गया, या रिक्शा चलाने वाले के साथ हो गया, नहीं हुआ। यानी दोस्ती या शादी विवाह, रिश्तेदारी हमेशा बराबरी में होता है। हमारा समाज का नियम है कि दोस्ती और रिश्तेदारी जो होगा वो हमेशा कहाँ होगा, बराबरी में होगा। ठीक उसी प्रकार ग्रामर भी रूल फॉलो करता है कि अगर इस संख्या में सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, यानी ये सब, यानी आई वी यू सब क्या सब्जेक्ट है। यानी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने वाला मैं, तो जो पढ़ा काम करता है उसको कहते हैं कर्ता। काम करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता। कर्ता को इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। जो काम करता है उसको कर्ता, कर्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। जैसे मैं, हम लोग, आप लोग भी, ये लोग सब क्या है, सब्जेक्ट है। सब क्या है, सब्जेक्ट है। अब कहिएगा सर कि पर्सन अभी बोले थोड़ा देर पहले, फिर कहते सब्जेक्ट। बाबू, आदमी एक ही है, तुम ही हो। अगर घर में हो तो किसी का भाई हो, किसी का बेटा हो। और अगर शादी हो गया तो ससुराल गए तो किसी का दामाद हो गया, किसी का पति हो गया, किसी का जीजाजी हो गया। आदमी एक ही है, लेकिन अगर अलग अलग तरीके से देखेंगे तो सबका अलग अलग नाम हो जाएगा। तो इसलिए ये सब पर्सन भी है और ये सब्जेक्ट भी, यानी काम करने वाले को करता। तो एक रूल है मेरा कि बाबू, हमेशा से दोस्ती बराबरी में, रिश्तेदारी बराबरी में, यानी सिंगुलर जो है ना, दोस्ती करेगा सिंगुलर के साथ। तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट का दोस्ती जो होगा वो होगा सिंगुलर वर्ब के साथ। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट का दोस्ती जो होगा वो किसके साथ दोस्ती होगा, सिंगुलर वर्ब के साथ। और वहीं एक से अधिक, यानी प्लूरल सब्जेक्ट का जो दोस्ती होगा, प्लूरल सब्जेक्ट का जो दोस्ती होगा वो किसके साथ होगा, प्लूरल वर्ब के साथ। क्या बोले अभी, दोस्ती या विवाह
हमेशा बराबरी में, शादी विवाह या दोस्ती हमेशा बराबरी में। तो यही सिद्धांत है जिस सिद्धांत के दम पर हम लोग पूरा ग्रामर पढ़ेंगे, और आप जब जब तक जिंदा रहिएगा, जब तक ग्रामर पढ़िएगा, तब तक ये सिद्धांत आपको काम देगा। तो सिद्धांत को इंग्लिश में कहते हैं कंसेप्ट। यानी आप लोग मेरा लाइन टैग लाइन भी देखे होंगे कि अब इंग्लिश को रटना नहीं है, कंसेप्ट को समझना है। तो यही है हमारा सब क्या कंसेप्ट, कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ दोस्ती करेगा और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल के साथ दोस्ती करेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब के साथ दोस्ती करेगा, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब के साथ दोस्ती करेगा। तो इज एम आर में इज एम सिंगुलर वर्ब है, आर प्लूरल वर्ब है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, इसको बाद में लिखवा देंगे, चिंता मत कीजिए। अब देखिए, आई सिंगुलर, यू सिंगुलर, ही सी इट नेम सिंगुलर, फिर वही वी, हम सब प्लूरल, तुम लोग आप लोग प्लूरल, दे वे लोग वे सब प्लूरल। तो क्या बोले अभी कंसेप्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल। तो वर्ब में इज एम आर में इज एम सिंगुलर हुआ, आर प्लूरल हुआ। तो फिर आते हैं हम लोग इज एम आर का प्रयोग। तो हमेशा से याद रखना आप लोग को, हमेशा से आप लोग को याद रखना है कि आई के साथ इज एम आर में एम आता है। आई के साथ इज एम आर में एम आता है। एम कहता आई को कि सातों जन्म में तुझसे करता रहूंगा प्यार, सातों जन्म में तुझसे करता रहूंगा प्यार। कौन कहता है, एम कहता है। किसको कहता है, आई को। लेकिन आई कहता है पगली तुम कहाँ गड़बड़ाई है, ई जन्म का बात करो। यानी आई के साथ जीवन में याद रखिएगा, एम जो है ना आई के साथ वन साइडेड लव करता है, यानी एक तरफा मोहब्बत करता है। याद रखिएगा जीवन में कभी भी आई के साथ एम, यानी इज एम आर में एम ही आएगा आई के साथ, और एम इसके अलावा कहीं नजर नहीं आएगा, यानी आई के साथ एम। फिर वी, हम सब प्लूरल हो गया, तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, तो आर प्लूरल वर्ब हो गया। तो क्या वी के साथ क्या लग जाएगा, आर वी के साथ क्या लग जाएगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। फिर वही इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ दें, यू तुम लोग आप लोग, यू तुम लोग आप लोग, तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, फिर यू के साथ भी आर, फिर यू के साथ भी आर, और फिर ही सी इट नेम, ही सी इट नेम। अगर ही कहें तो एक आदमी के लिए, सी भी कहें तो एक आदमी के लिए, ईट भी कहें तो एक वस्तु के लिए, नेम भी कहें तो राम अगर भी कहें एक आदमी। तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो इज एम आर में एम का खेल खत्म हो चुका है। एम क्या बोले, एक ही बार आएगा, तो एम का खेल खत्म नहीं हो चुका है, तो बचा क्या, इज। अंदर आ जाओ, कि बचा क्या, इज। क्या बचा, इज। तो इज एम आर में क्या लग जाएगा, इज, यानी ही सी इट नेम के साथ इज, और दे वे लोग वे सब प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, तो देख के साथ क्या लग जाएगा, आर। वहीं यू मतलब आप तुम आप। अब समझिए यू तीन भाई है, दो भाई एक साथ आता है जो कि प्लूरल है, और एक भाई अकेले है जो कि अकेला सिंगुलर है। लेकिन सोचिए अगर बड़ा भाई, दो भाई कहीं मुसीबत में है, गांव वाला झगड़ा हो गया है, तो क्या एक जो अकेले है तो कहेगा अरे झगड़ा घर में हुआ है, डंडा निकालो, और वो अपने भाई के साथ बोलेगा, अपने भाई के साथ डंडा उठा के चल देगा, और लड़ाई अपना भाई का साथ देगा। तो याद रखिएगा जीवन में यू कभी भी सिंगुलर भाव नहीं लेता है, भले यू सिंगुलर है, लेकिन यू हमेशा अपने साथ जीवन में प्लूरल भाव लेता है। जीवन में हमेशा यू अपने साथ कैसा भाव लेगा, प्लूरल भाव। तो यू के साथ भी आर, यानी यू जो है नियम का पालन नहीं किया, यू जो है नियम का पालन नहीं किया। समझ गए, तो यानी कंसेप्ट क्लियर कि आई का मैं, तो आई के साथ इज एम आर में एम, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट एम भी सिंगुलर है। वी हम सब प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल, वी के साथ आर, यू हमेशा जीवन में प्लूरल भाव लेता है, यू के साथ आर। ही सी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, इज दे वे लोग वे सब प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब एक बात समझिए, अब एक बात समझिए आप लोग, एक बात समझिए आप लोग कि बाबू मेरे, एक बात समझिए कि अगर कहें कि ये तीन बेंच है, पहला बेंच दूसरा बेंच तीसरा बेंच, जो जो पहले स्थान पे है, जो पहले स्थान पे उसको फर्स्ट कहते हैं, जो पहले स्थान पे उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट कहते हैं। जो दूसरे स्थान पे है उसको सेकंड कहते हैं, और जो तीसरे स्थान पे है उसको क्या कहते हैं, थर्ड कहते हैं। जो पहले स्थान पे है उसको
जो पहले स्थान पे है उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट कहते हैं। यानी सोचिए तीन बेंच लगा है, जो पहले स्थान पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यानी ये समझिए तीन बेंच है, आई और बी फर्स्ट बेंच पे बैठा है। किस बेंच पे बैठा है, आई और बी फर्स्ट बेंच के साथ बैठा है। तो आई भी क्या हो गया, फर्स्ट, और इसका क्या नाम है, पर्सन। तो आई भी हो गया फर्स्ट पर्सन। आई भी कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन। और यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन। यू सेकंड पर्सन हो गया। और फिर वहीं, और ही सी इट नेम दे कौन से पर्सन पे, कौन से स्थान पे बैठा, तीसरे स्थान पे, तो उसको क्या कह देंगे, थर्ड पर्सन। इसको क्या कह देंगे, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। तो समझ जाइए, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सॉरी कहाँ कीजिएगा, तो समझ जाइए जो पहले स्थान पे है, जो पहले स्थान पे उसको फर्स्ट कहेंगे, जो दूसरे स्थान पे उसको सेकंड कहेंगे, जो तीसरे स्थान पे है थर्ड कहेंगे। तो सारा ये सब क्या, पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन यानी इसका हिंदी हो गया प्रथम पुरुष। इसका हिंदी क्या हो गया, प्रथम। और पर्सन का हिंदी होता है पुरुष। पर्सन का हिंदी क्या होता है, पुरुष, यानी प्रथम पुरुष। सेकंड पर्सन यानी द्वितीय पुरुष, द्वितीय पुरुष। और फिर वहीं थर्ड पर्सन यानी तृतीय पुरुष, तृतीय पुरुष। यानी जो पहले स्थान पे है, तो आई भी कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन। यू थर्ड सेकंड पर्सन। और ही सी इट नेम दे थर्ड पर्सन। ही सी इट नेम दे थर्ड पर्सन। कोई दिक्कत नहीं सर। तो समझ जाइए, फर्स्ट पर्सन। अब हम कहें कि बाबू बताओ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर बी, तो ये फर्स्ट पर्सन पहले स्थान पे मान लिया आई, तो यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर बी। सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर यू। और वहीं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट नेम, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे। तो यानी ये बात कंसेप्ट क्लियर हो गया कि बाबू कहाँ इज एम आर। तो फर्स्ट पर्सन कौन कौन हो गया, आई भी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही सी इट नेम और दे थर्ड पर्सन। ही सी इट नेम दे सेकंड पर्सन। तो ये बात आपका क्लियर हो गया, सॉरी क्षमा करिए, ही सी इट नेम दे थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही सी इट नेम, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप लोग ये वाला उतारिएगा पहले, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, फटाक से उतारिएगा। उसके बाद फिर आगे हम लोग उतारेंगे। तो उतार लिए होंगे, जो नहीं उतार पाए थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर उतार लेंगे, या फिर वीडियो रोक के उतार लेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर ये वाला उतारेंगे। देखिए अगर जो सोचिएगा सर 5 मिनट में पढ़ा दीजिए, 10 मिनट में पढ़ा दीजिए, तो वो नहीं होने वाला है। क्योंकि हमको पूरा टॉपिक कवर करना है, ताकि, और एक बात याद रखिएगा आप लोग, कि एक बार क्लास कीजिएगा ना मेरा, उसके दोबारा आपको ईएमआर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस कॉपी रिवाइज कीजिएगा। कॉपी एक लगभग 200-250 पेज का बनाइएगा, उसी में लिखिएगा, और उसमें सारा आपको बुक का मटेरियल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो वो सारा इसमें कवर हो जाएगा। तो फटाक से उतारिए, एज हमारे यानी सब क्या हो गया, पर्सन हो गया, ये सब अच्छे तरीके से फटाक से उतार लेना आप लोग को।
तो उतार लेंगे, चलाएंगे, तो फिर आप शॉर्ट या वीडियो रोक के उतार लीजिएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग का टॉपिक के साथ में इज एमआर का आज प्रयोग बता दिए कहाँ होगा। इसको आप लोग को याद कर लेना, अगर याद नहीं कीजिएगा तब फिर वही गाना याद आएगा अर्जुन पंडित का, हर कदम पर कोई कातिल कहाँ जाए कोई। यानी आप अगर इसको याद नहीं रखिएगा तो हर एक जगह आप फंसिएगा और फिर तब लगेगा इंग्लिश बहुत कठिन है। लेकिन अगर इसको याद कर लीजिएगा तो इंग्लिश कठिन नहीं लगने वाला है। तो फिर आप लोग उतार लीजिएगा और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मित्र बंधु जो भी है सबको ये सेशन शेयर करेंगे और फिर बताएंगे कि समझ में आ रहा, अच्छा लग रहा है और अच्छा लगा ही होगा आप लोग को। ठीक है, फिर हम लोग इसी तरह कंसेप्ट के साथ आगे